ओके, सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। ओके, सो हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम डिस्कस करते हैं फ्रीलांसिंग होती क्या है। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी इंसान जो भी काम करता है, लाइक डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करता होता है, उसका एक फिजिकली स्टोर होता है या कोई हॉस्पिटल होता है या कोई भी उसका क्लिनिक होता है, वो वहां पे कस्टमर उसके पास आते हैं, क्लाइंट्स उसके पास आते हैं और जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो उनका सोल्यूशन उनको प्रोवाइड करता है और एट दी एंड जो पेशेंट होता है या जो कस्टमर होता है वो उसको कुछ ना कुछ फीस पे करता है। फ्रीलांसर उस इंसान को कहा जाता है, उस डोमेन को कहा जाता है जिसमें आप वर्चुअली दुनिया के किसी भी हिस्से में बैठ के दुनिया के किसी भी क्लाइंट्स को या दुनिया के किसी भी कस्टमर को कोई ना कोई अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं। लाइक आप किसी को ऑफर कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हिंदुस्तान के किसी इंसान का आप उसको कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसके लिए वेबसाइट बना सकते हैं, आप उसका ई कॉमर्स का स्टोर रन कर सकते हैं, आप उसको इस तरह की कोई भी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, आप उसके लिए कॉपी राइटिंग कर सकते हैं, कंटेंट राइट कर सकते हैं। एक इंसान जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे, जो अपने एसओपीज पे इंटरनेशनली या वर्चुअली किसी भी इंसान को अपनी सर्विसेज ऑफर करता है, ऐसे इंसान को हम कहते हैं फ्रीलांसर। सेम जो डॉक्टर या दूसरे प्रोफेशंस के लोग फिजिकली काम कर रहे होते हैं, एक फ्रीलांसर वर्चुअली बैठ के दुनिया के किसी भी कोने में एक लैपटॉप और एक अच्छे इंटरनेट के जरिए अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा होता है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है, हमें पता चल गया कि फ्रीलांसर कौन होता है। मींस के एक कॉपी राइटर, कंटेंट राइटर, वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर डॉक्टर भी फ्रीलांसर हो सकता है जब वो अपनी कंसल्टेंसी किसी को वर्चुअली प्रोवाइड करे, या फिर कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है जो अपना इंटरनेशनली वर्चुअली ई कॉमर्स पे अपना बिजनेस रन करता हो, लोगों को अपनी सर्विसेज ऑफर करता हो, तो वो भी एक फ्रीलांसर हो सकता है। ओके, हमने समझ लिया कि फ्रीलांसर होता कौन है, जो एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी काम करता है रेदर देन कि वो किसी का एम्प्लॉय हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसर जरूरियात को कैसे पूरा करते हैं और फ्रीलांसर जरूरियात को पूरा करने के साथ साथ कहीं मुझे आप एक सेकंड दीजिएगा जस्ट। ओके, सो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रीलांसिंग कि हमने पहले डिस्कस कर लिया कि फ्रीलांसिंग होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फ्रीलांसर हमारी नीड्स को कैसे फुलफिल करते हैं और इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होती है फ्रीलांसर की, और देन फिर लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर इस मीटिंग में जितने सब लोग हैं इनको फ्रीलांसिंग करियर की तरफ क्यों अपनी नजर दौड़ानी चाहिए, इस करियर के बारे में स्टडी क्यों करना चाहिए और इसका इंतखाब क्यों करना चाहिए। ओके, जब हमने डिस्कस किया कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, सो हमारा जो अगला पॉइंट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार हमें जरूरत क्या है फ्रीलांसर्स की। आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे कुछ स्टैट्स शो हो रहे होंगे जिसमें आप लोगों को एक पॉइंट नजर आ रहा है कि सिर्फ अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस के अंदर $1 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो फ्रीलांसर की बदौलत उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती है। मीन्स के $1 ट्रिलियन वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग की इंडस्ट्री से अर्न करते हैं। और अगर आपको ये नंबर समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो मैं आपकी आसानी के लिए आपको एक नंबर फिगर बताता हूँ। आप इसको इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि पाकिस्तान की ई कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है उसका जो टोटल टर्नओवर है, जो रेवेन्यू है पर ईयर का, वो जस्ट 93 मिलियन है। और आपकी यूएस की सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग की मार्केट की इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूशन है वो $1 ट्रिलियन है, विच मीन्स अ लॉट। अच्छा, इसके बाद नीचे आपको दूसरा स्टैट शो हो रहा होगा जिसमें लिखा है कि 57 मिलियन फ्रीलांसर वर्कर्स जो है वो यूनाइटेड स्टेट में काम करते हैं। और एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि मेजोरिटी ऑफ वर्कफोर्स यूनाइटेड स्टेट की मेजोरिटी मीन्स के 70, 80, 90% लोग 2027 तक अपने आप को मुकम्मल तौर पे मुंतकिल कर चुके होंगे फिजिकल काम से ऑनलाइन काम पे। आप लोग जानते हैं जब हमारे मुल्क में कोविड आया आज से 2 साल पहले, तो हम सब ने कभी ये गुमान भी नहीं किया था कि कभी हमें भी ऑनलाइन बैठ के काम करना पड़ेगा, और हम सब इस चीज को नामुमकिन समझते थे कि फिजिकली काम करना, ऑनलाइन काम करना बहुत मुश्किल है, चीजों को मैनेज करना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन 2 साल के कोविड ने हमें इस चीज को सीखने पे मजबूर किया कि यस,
दुनिया का हर काम जैसे फिजिकली मुमकिन है, किसी ना किसी तरीके से वो ऑनलाइन भी मुमकिन है। ओके, सो हमें इस बात की रियलाइजेशन तो अच्छे तरीके से हो चुकी है कि हमारे काम मुस्तकबिल में मेजोरिटी सारे के सारे काम ऑनलाइन की तरफ मूव होंगे। इसके अलावा मेरी स्क्रीन पे आपको एक और चीज शो हो रही होगी कि 30 मिलियन फ्रीलांसर तकरीबन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में काम करते हैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में। इसके अलावा अगर आपको मैं अर्निंग पोटेंशियल की बात बताऊं तो सिर्फ यूएसए के अंदर 31% फ्रीलांसर वर्कर जो है एक साल में $75,000 अर्न करते हैं। अगर आप अपने कैलकुलेटर ऑन करके 75,000 को जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे $180 पाकिस्तान के हिसाब से जा रहा है, तो आपको अंदाजा होगा कि एक इंसान पूरे साल के अंदर किस तरीके से कितने ज्यादा पैसे पर ईयर अर्न कर सकता है। और ये सब मतलब वो चीजें नहीं है कि मैं आपको कह रहा हूं कि मुमकिन है कि मुस्तकबिल में ऐसा हो, नहीं, ये सब चीजें वो हैं जो यूएस में ऑलरेडी अप्लाई हो चुकी हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम, दूसरी जितनी कंट्रीज है वो सब इन चीजों को फॉलो कर रही हैं। हमारे मुल्क में हमें इस बात की जरूरत है कि हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करें, इनके बारे में गौर व फिक्र करें और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के लोगों को अवेयरनेस देखें। हम भी इस ये जो मार्केट प्लेस है, ये जो इकोनॉमी का हब है, हम भी इससे कुछ इकोनॉमी जनरेट करके अपने मुल्क की तरफ लेके आए। ओके, मैंने मेरी स्क्रीन पे आपको अब नेक्स्ट स्लाइड जो शो हो रही है, इसमें मैं आप लोगों को कुछ स्टैट दिखाना चाहूंगा। ये दिखाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन करूंगा। काइंडली आप लोग इस बात का जवाब दीजिएगा कि लेट्स सपोज अगर आपको बल्कि मैं आपसे स्टैट शेयर करता हूँ। ऑन एन एवरेज एक फ्रीलांसर एक दिन के अंदर एक घंटे के $8 से चार्ज करता है या $10 या $16 चार्ज करता है। हम लोग एवरेज पे स्टैट्स को लेते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज कोई इंसान अगर एक घंटे के अंदर अंदर एक घंटे में $4 कमाता है और हफ्ते में काम करता है और दिन में काम करता है वो 4 घंटे, हफ्ते में काम करता है 5 घंटे और महीने में काम करता है 20 घंटे। आप में से कोई अपना कैलकुलेटर ओपन करके हमें इसकी कैलकुलेशन बताए कि अगर एक फ्रीलांसर एक घंटे में $8 कमाए और हफ्ते में वो 5 दिन काम करता हो तो ये कितने डॉलर बनते हैं? काइंडली आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। ओके, अगर कोई इंसान 4 घंटे काम करता है दिन में और एक घंटे की वो चार्ज करता है, कितना हमने $5 कहे थे, सॉरी $4। अगर वो $4 एक घंटे के चार्ज करता है और दिन में वो 4 घंटे काम करता है, अब इसको मल्टीप्लाई करें 5 से और उसके बाद मल्टीप्लाई करें 20 दिनों से कि एक घंटे में वो $4 कमा रहा है, दिन में वो 4 घंटे काम कर रहा है, हफ्ते में 5 दिन और महीने में 20 दिन। ओके, नहीं, आप लोगों ने कैलकुलेशन कुछ गलत की। एग्जैक्टली 400। ओके, $400 एक ही कैलकुलेशन है। अच्छा, आप लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि आप लोग गेस करें, आप इसी नंबर को मल्टीप्लाई करें हमारे डॉलर्स के साथ। मींस दिन में 4 घंटे अगर आप काम करते हैं और हफ्ते के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 5 दिन काम करते हैं और महीने में 20 दिन काम करते हैं, तो आप इसको जो नंबर आएगा उसको टोटल को मल्टीप्लाई करें डॉलर्स के रेट के साथ। मींस पाकिस्तान में रहते हुए ऑन एन एवरेज आप इजीली 1,20,000, आई नो कि नंबर ज्यादा बनता है, 150 प्लस बनता होगा, मैं एक एवरेज काउंट करता हूँ, एक एवरेज आप इजीली रिपोर्ट्स के मुताबिक आप $120 अर्न कर सकते हैं। अब इन्हीं रिपोर्ट्स को हम कंपेयर करते हैं स्टैट्स के साथ और देन मैं आपको रेशो बताऊंगा कि पाकिस्तान में और हम लोग जो फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं हमारी अर्निंग का पर मंथ का क्या पोटेंशियल होता है। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो हो रही होगी। ओके, सो हम लोग बात करते हैं फ्रीलांसिंग रिपोर्ट की। कुछ मार्केट प्लेसेस हैं उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स अपलोड की, हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया $4 को। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फ्रीलांसर एक घंटे में $19 नॉर्मली चार्ज करता है। हमारा अपना रेट $5 to $10 है, लेकिन हमने उसको मिनिमम रख के किया ताकि आप लोग नंबरों को इजीली आसानी से समझ सकें। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक एक फ्रीलांसर बाआसानी $19 एक घंटे में कमा सकता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कुछ डोमेन्स की कि कॉपी राइटर या कंटेंट राइटर या फ्रीलांसर ई कॉमर्स की डोमेन में कितने डॉलर्स अर्न करता है, तो आप लोगों को जान के हैरत होगी कि एक फ्रीलांसर नॉर्मली $15 से $80, एक कॉपी राइटर $15 से $80 एक घंटे के चार्ज करता है। मींस यूएसए में आपको कोई क्लाइंट बैठा है, वो आपको कहता है भाई साहब मेरे लिए कंटेंट राइटिंग करनी है, तो आप उसको इजीली $15 से $80
चार्ज कर सकते हैं डिपेंड ऑन योर ओन स्किल्स। आपकी स्किल्स किस लेवल की है उसकी बिना पे आप उसको $15 से $80 चार्ज कर सकते हैं। ओके, अगर इसके बाद मैं आपको कुछ और स्टैट्स बताऊं कि आप लोगों को लास्ट में मेरी स्क्रीन पे 3 पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे कि हमें ये बात भी समझ आ रही है कि ठीक है फ्रीलांसिंग का अर्निंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बनिस्बत फिजिकल जॉब्स के, बनिस्बत जो ट्रेडिशनल हमारे शोबे हैं उन सब की निस्बत फ्रीलांसिंग का अर्निंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। तो किसी भी मार्केट का जब हम अर्निंग पोटेंशियल डिस्कस कर लेते हैं ना, उसके बाद हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि क्या इसमें लोग काम कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे, और जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या नंबर है, उनकी अर्निंग क्या है। तो आप लोगों को जानकर हैरत होगी कि मार्केट में इस वक्त जो टॉप 3 ऐसी मार्केट प्लेसेस जहां पे फ्रीलांसर अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, क्लाइंट्स उनके पास आते हैं, उनको टास्क देते हैं, उनको प्रोजेक्ट असाइन करते हैं और फ्रीलांसर उस टास्क को सबमिट करवाते हैं अपने क्लाइंट्स को, और क्लाइंट्स देन उन्हें पेमेंट करते हैं। सिर्फ चंद एक मार्केट प्लेसेस की मैं आपसे डिस्कशन करूं अगर, तो फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, ये 3 टॉप मार्केट प्लेसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी हैं लेकिन सबका अपना अपना क्राइटेरिया और कैटेगरीज डिफरेंट है। सिर्फ और सिर्फ फाइवर के ऊपर इस वक्त 7 मिलियन प्लस यूजर्स रजिस्टर्स हैं जो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपवर्क की तो यही नंबर 17 मिलियन का है। और अगर मैं बात करूं freelancer.com की, जो एक वेबसाइट है जहां पे सेम तरीके से फ्रीलांसर अपने क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज ऑफर करते हैं, तो इसका नंबर 31 मिलियन है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो देखें, जॉब्स का रेशो चेक करें, जो लोग 60 से 70 हजार रुपए कमा रहे हैं, आप उनका नंबर चेक करें और आप ये इमेजिन करें कि दुनिया के अंदर कितनी बड़ी तादाद में लोग अपने आप को फ्रीलांसिंग पे मूव कर रहे हैं। और अगर आप लोग स्टैट जाके इंटरनेट पे सर्च आउट करेंगे तो आप लोगों को इजीली पता चलेगा कि पिछले 2 साल में ये नंबर डबल हुआ है। लाइक अगर 2 साल, आज से 2 साल पहले 4 लोग काम करते थे ना, तो आज फ्रीलांसिंग पे 10 लोग काम करते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं फ्रीलांसिंग के। अब आप लोगों से मैं एक और पॉइंट डिस्कस करता हूँ कि ठीक है हमने इसका अर्निंग पोटेंशियल डिस्कस कर लिया। एक और दलील है कि जिसकी बिना पे हमें ये रियलाइज होता है कि ओके यार, हमें अपने मुल्क से बाहर निकल के काम करना हमारे लिए जरूरी है। स्टार्ट में हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी। स्टार्ट में हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि पाकिस्तान में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है वो बड़ा इंक्रीज करता जा रहा है। अब हम लोग इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि इससे बचने का क्या तरीकेकार है, फ्रीलांसर हमारे इस फियर को कैसे कवर करती है। मैं आपको अपनी मिसाल दूं, अगर आज से 2 साल पहले जब हम करियर के इंतखाब की भागदौड़ में थे या तलाश में थे, तो हमने जब इन सारी चीजों पे रिसर्च की तो हमें ये रियलाइज हुआ कि अगर हम इन पॉइंट से बचना चाहते हैं तो हमें करना क्या होगा। मुझे ये करना होगा कि मुझे अपना जो जॉब का जो पोटेंशियल है ना उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। मींस कि मेरे जो जॉब के ऑप्शंस है ना, अगर मैं उनको इंक्रीज कर लेता हूं तो मेरे पास ज्यादा अच्छे ऑप्शंस होंगे कि मैं किसी भी डोमेन में इंटर होके किसी भी जॉब पे अप्लाई करके इजीली काम कर सकूंगा। मिसाल देता हूं आपको, लेट्स सपोज कि मैं कहता हूं कि मैं लाहौर के अंदर रहता हूं और लाहौर में अगर मैं जॉब करना चाहता हूं तो मेरे पास 20 ऑप्शन है। आप लोग इमेजिन करें कि अगर मेरे पास ऑप्शन हो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पिशावर का। पहले मेरे पास एक सिटी थी, अब मेरे पास 4 सिटीज हैं कि मैं इन चारों में भी काम कर सकता हूँ। तो अब आप इमेजिन करें, पहले मेरे पास 10 ऑप्शंस थे कि मैं सिर्फ 10 जगहों पे जॉब कर सकता था। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, अब अगर मेरे पास 4 सिटीज है तो मींस मैं 40 जगहों पे जॉब कर सकता हूँ। 40 जगहों पे मैं एज अ जॉब के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। 40 जगहों पे मैं अप्लाई करके कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं अपने आप को मूव करता हूँ पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में, यूएस में, यूके में, जिनकी आबादी, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा है, तो बेनिफिट क्या होगा कि अगर मुझे पाकिस्तान में 50 ऑप्शंस मिल रहे थे, तो जब मैं अपने आप को वर्चुअली मूव करूंगा इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में, तो मेरे पास जो जॉब के ऑप्शंस होंगे, मेरे पास जो अर्निंग के ऑप्शंस होंगे, वो टोटली इंक्रीज कर जाएंगे। अब मुझे रिलाई नहीं करना पड़ रहा कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 40 ऑप्शन है। अगर मुझे 40 ऑप्शन में से जॉब नहीं मिली तो मुझे बेरोजगार रहना पड़ेगा। नहीं, मैंने अगर फ्रीलांसिंग करियर का इंतखाब कर लिया है और अब मेरे पास 40 के बजाय 4000 ऑप्शंस हैं, मैं यूके, यूएसए, जापान, इटली, कनाडा, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी शहर में, किसी भी गली कूचे में मैं अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकता हूँ। तो इजीली मेरा जो रेशो है जॉब का, जो अनएम्प्लॉयमेंट का मेरा जो फियर था,
वो टोटली खत्म हो गया है, वो ना होने के बराबर है। अब मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि मुझे जॉब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरे सामने ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती है फ्रीलांसिंग, जो फ्रीलांसिंग का एक हाईली पेड स्किल, हाईली अर्निंग का पोटेंशियल होने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आप इजीली ज्यादा कस्टमर्स को, ज्यादा क्लाइंट्स को, ज्यादा लोगों को एक जगह पे बैठे अप्रोच कर सकते हैं। सो इन दो वजूहात की बिना पे आपके लिए जरूरी है कि आप फ्रीलांसिंग के करियर का इंतखाब करें, बजाय इसके कि आप किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट प्लेस को एक्सप्लोर करें और उस पर काम करें। सो आगे चलते हैं। अब हमने डिस्कस कर लिया कि अच्छा, हम लोग यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आप लोग मुझे ये बताएंगे, आप लोग अभी तक जितना